नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे दुनिया की सबसे शक्तिशाली गुप्तचर एजेंसी मोसाद के बारे में। आप सभी जानते हैं मोसाद कहां की गुप्तचर एजेंसी है? इजराइल की। आज ही क्यों? अभी हाल ही में आपने देखा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में संघर्ष हुआ था। काफी सारा जान माल का नुकसान हुआ था दोनों तरफ से, लेकिन इजराइल ने बहुत दमदार तरीके से एक संघर्ष लड़ा। और इसमें खास बात यह रही, वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक धमकी दिया कि अगर कोई भी देश फिलिस्तीन के सपोर्ट में आता है तो हम उसे नेस्तनाबूद कर देंगे। अब आखिर में इजराइल की धमकी से लोग डर क्यों जाते हैं? देश डर क्यों जा रहा है? हर देश डर जाते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण तो इजराइल की एक गुप्तचर एजेंसी ही है। और दूसरा कारण, तकनीकी रूप से बहुत विकसित है इजराइल। हथियार का बहुत ज्यादा निर्माण करता है। दुनिया के टॉप 10 देशों में जो हथियार निर्यातक देश है उसमें इजराइल का नाम शामिल है। और आपको बताता हूं, इजराइल की लोकेशन आप पहले देख लीजिए। ये आपकी इजराइल का मध्य पूर्व में पड़ता है इजराइल, और ये आपकी ऐसे ये उसका मैप है। इसके ऊपर साइड में आप जाएंगे तो सागर पड़ता है, समुद्रोसीन पड़ता है। इस साइड में जाएंगे तो इजिप्ट या मिस्र पड़ता है। इस साइड में भी मुस्लिम कंट्रीज पड़ते हैं। सारे मुस्लिम कंट्री से घिरा होने के बावजूद इजराइल पर किसी भी आतंकवादी संगठन या आतंकवादी हमला कभी नहीं हो पाता है। क्यों? इजराइल का नाम लेते ही इस आतंकवादी संगठनों में खौफ व्याप्त हो जाता है। और खौफ कैसा? उसकी सीक्रेट एजेंसी मोसाद को लेकर है। अभी उसके कारनामों की भी मैं आपको चर्चा करूंगा। पहले मोसाद के बारे में आप जान लीजिए। मोसाद की स्थापना होती है 1949 में, और इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा शहर तेल अवीव में इसका मुख्यालय है। लगभग 1200 से 1500 कर्मचारी यहां पर काम करते हैं दिन रात। और उस 1200 से 1500 में 40% महिलाएं हैं। और इजराइल के जितने भी नागरिक हैं सभी को 2 साल की अनिवार्य सैन्य सेवा है। मतलब 2 साल की वो आर्मी ट्रेनिंग करेंगे प्रत्येक नागरिक। यानी वो सेल्फ डेवलप्ड है, अपने सेल्फ डिफेंस में भी नंबर 1 है इजराइल के लोग। अब आप आइए, इजराइल का जो ये मोसाद है, मोसाद का एक ऑपरेशन मैं आपको बताता हूं। और उस ऑपरेशन का नाम है रैथ रैथ ऑफ गॉड। वैसे तो मोसाद ने बहुत से कारनामे किए हैं, लेकिन पहला जो कारनामा है वो उसको एक ऑपरेशन का नाम दिया उसने, इजराइल मोसाद ने। उसका नाम था रैथ ऑफ गॉड, यानी खुदा का कहर। अब होता क्या है इसमें, ये मैं आपको बताता हूं। 1972 की बात है। म्यूनिख जर्मनी में पड़ता है। वहां पर ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। इजराइल के खिलाड़ियों ने भी पार्टिसिपेट किया। वहां पर पहुंचे इजराइल के 11 खिलाड़ी। 11 खिलाड़ियों की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। पूरा विश्व सदमे में आ गया। भाई, ओलंपिक खिलाड़ियों की हत्या हो गई, अब क्या होगा? इजराइल भी सत्ते में आ गया। अब इजराइल उसको जांच पड़ताल करना शुरू किया, तो उसमें 2 संगठनों का नाम आया। एक ब्लैक सितंबर करके एक आतंकवादी संगठन था, और एक फिलिस्तीन लिबरेशन आर्मी करके आतंकवादी संगठन था। अब फिर क्या था? इजराइल ने प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया। एक एक को चुन चुन के मारेंगे। यानी मोसाद की पूरी प्लानिंग चल रही थी। मोसाद का खौफ इतना था कि उसे किलिंग मशीन भी कहा जाता था, और कहा जाता है आज भी किलिंग मशीन कहा जाता है।
उसका एक सिद्धांत है, वो कहता कि अब अगर हमारे ऊपर किसी ने हमला किया तो हम बिल्कुल ना तो माफ करेंगे उसे, ना तो छोड़ेंगे। डेफिनेट है, चाहे जितना अंतरराष्ट्रीय दबाव पड़ जाए। यहां पर भी वही हुआ म्यूनिक ओलंपिक वाले केस में। अब ये पूरा ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड 20 वर्षों तक चला। इस दौरान इजराइल ने, मोसाद ने फोन बम, जहरीली सुई, नकली पासपोर्ट और हनी ट्रैप, सारे तरीके के मामले चीजें इस्तेमाल की इस पूरे ऑपरेशन में, और एक एक को चुन चुन के मारा 20 वर्षों तक। सारे जितने भी उसमें लोग इन्वॉल्व थे उस 11 खिलाड़ियों की हत्या में, सभी को मारा इजराइल ने। यानी 72, 82, 1992 तक ये ऑपरेशन चला। पूरे दुनिया में जहां कहीं भी छिपे थे सबको खोज खोज के मारा उसने। और जब जिस आतंकवादी को उनको मारना होता था, पहले तो आइडेंटिफाई कर लेते थे, भाई फला जगह है और फला शहर में है वो व्यक्ति, आइडेंटिफाई कर लिए। फिर उसको एक व्यक्ति जाता था या एक महिला जाती थी, उसको एक बुके देती थी, गुलाब का एक जो बुके होता बुके देती थी, और उसमें लिखा रहता था उसके अंदर कि हम ना तो भूलते हैं और ना ही माफ करते हैं। और ठीक उसके बाद में उसको 11 गोलियां मार दी जाती थी। 11 गोलियां क्यों? उन इजरायली ओलंपिक खिलाड़ियों को वो 11 गोलियां मारकर श्रद्धांजलि देता था मोसाद। और इस तरीके का जो मामला हुआ, इससे जितने भी पूरे दुनिया में लोग हैं, आतंकवादी हैं, जो इजराइल पे कुदृष्टि डालते हैं, उनके अंदर एक खौफ व्याप्त हो गया कि भाई वो छोड़ेगा नहीं। और इसी वजह से जो मामला हुआ हाल फिलहाल में, इसी मई के दौरान, इजराइल फिलिस्तीन के संघर्ष के दौरान, इसी धमकी की वजह से कि हम अगर हमारे ऊपर किसी अन्य देश ने हमला किया तुम छोड़ेंगे नहीं, तो कोई भी देश फिलिस्तीन का समर्थन करने नहीं आया। ये खौफ होता है। भारत की भी खुफिया एजेंसी है, रा है, अमेरिका की CIA है, CIA FBI, हालांकि FBI तो वहां इनलैंड इनपुट देती है, लेकिन CIA आउटसाइडर इनपुट देती है। बात की मान लीजिए रहा है तो अभी भी देशों में रह के काम करती है। लेकिन इजराइल की इस मोसाद गुप्तचर एजेंसी से भारत को बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। अगर वो उनसे बेहतर ट्रेनिंग ले लें, बेहतर इक्विपमेंट ले लें, बेहतर इंटेलिजेंस सिस्टम ले लें, तो शायद हम लोग भी उनके बराबर हो सकता ना पहुंच पाए, लेकिन उनके इर्द गिर्द तो पहुंच जाए भाई। यह है इजराइल का एक कारनामा, एक जो हमने आपको बताया रैथ ऑफ गॉड। इसके अलावा भी कई ऑपरेशन है, किसी और दिन मैं आपको डिस्कस करके फिर बता दूंगा कौन कौन से और उसने कारनामे की इजराइल मोसाद ने। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, हो सकता है मोटिवेशनल के साथ। मिलते हैं आपसे। नमस्कार, धन्यवाद।